ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वे अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे ही नहीं सकता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। है बहुत सहज, बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते हैं। सत्युग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है, 2 बाप नहीं होते। लौकिक बाप ही होता है। वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए। क्या फिरना चाहिए? माथा फिरना चाहिए कि अब भी एक जन्म के पुरुषार्थ से तुम्हें इतने जन्मों की प्रारब्ध मिलने वाली है, तो इस एक जन्म में कितनी मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए तुम्हारा माथा फिरना चाहिए कि एक जन्म का पुरुषार्थ और इतने जन्मों की प्रारब्ध। तो तुम्हारा माथा फिरना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? पूछना चाहिए। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहें इसे या रुद्र यज्ञ कहें इसको, पूछना चाहिए। असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार। वे कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। हाँ जी, कैसे यज्ञ रचेगा? कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मानते हैं ना, मनाते आते हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम अभी जानते हो, तो वहां लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं और अश्व को टुकड़े टुकड़े करके जलाते हैं। ये कौन सा यज्ञ है? पूछना चाहिए। बड़ा भवके से यज्ञ करते हैं। बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं। बड़े बड़े आदमी दान करते हैं। कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वा होते हो। वो तो 100-500 निकालते हैं, तुम तो पूरे ही स्वा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है।
यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, वहां स्वाहा होने की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे कहते बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये कहा जाता है तन मन धन सहित बाबा मैं आता हूँ। उस यज्ञ में कहेंगे तन मन धन सहित जाते हैं, वहां ऐसा नहीं कहेंगे। आहुति भी कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, समझे? वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का बड़ा आवाज करते हैं। यज्ञ रच रहे हैं शांति के लिए, पर आवाज कितनी होती है उस यज्ञ में, समझे? रुद्र ज्ञान यज्ञ और ये रुद्र यज्ञ, दोनों का कंट्रास्ट बाबा आज समझाते है। रुद्र यज्ञ माना शांति के लिए यज्ञ रचा है, पर शांति से थोड़ा बैठते हैं। कितनी आवाज होती है, स्वाहा 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 चलती रहती है आवाज। तो कितनी आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं, कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। माना दुकानें है ना बीके की, सेंटर्स जो है वो दुकानें हैं बाबा कहते। अब सेठ की दुकानें हैं ये। अब सेठ जानता है कौन सी दुकान अच्छी चल रही है और कौन सा मैनेजर जो बिठा है ना वो बड़े अच्छा कर रहा है। तो ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, और ना जाने कोई। ये ब्रह्मा है गोथरी, सब पता पड़ता है। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है इससे विनाश ज्वाला निकली। वे यज्ञ करते शांति के लिए। ये है सच्चा यज्ञ, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये है सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। उनके तो अनेक सेठों से लेकर पैसा तब यज्ञ रचते हैं ना, तरह हर एक के पास जाएंगे और वो चंदा चीरी लेंगे। हाँ, तुम्हारा तो एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, बाप है रुद्र। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलता है। तुम्हारा ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ तो वो तो बड़ा है। 1936 से चला आ रहा है, अभी संपन्न नहीं हुआ है। कितना बड़ा यज्ञ है। उसमें टाइम लगता है। ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, बाप बैठे समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों को बोलो, ये तुम जो यज्ञ रचते हो ना, बड़ों को बोलाओ जाके, ये तुम जो यज्ञ रचते हो ना उसमें भूल है, उसमें भूल है एक। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, या भूल कर दिए कि नहीं कर दिए। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में है रुद्र ज्ञान यज्ञ। समझ आई ना हम सबको। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है रुद्र ज्ञान यज्ञ। देखो, रुद्र ने स्थापित किया ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते।
स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। हाँ? स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश करना पड़े तो ये अच्छी बात है, नहीं है? अच्छी बात है ना। तो वो कहते हैं कि ये तो विनाश विनाश ही करते रहते, कोई काम करना शुरू कर, अरे विनाश होने वाला है। कोई अच्छा काम शुरू करने, अरे विनाश होने वाला है। ऐसा थोड़ा क्या है बाबा ने, काम करो, धंधा दौड़ी सब करो, खाओ पियो मौज करो, पर याद रखो कि ये सब खत्म होने वाला है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। तो यहाँ बुद्धि फंसेगी नहीं, तो जब जाने का समय होगा तो बुद्धि सहज किनारे हो जाएगी। या मतलब ये नहीं है कि कुछ करना ही नहीं, हाथ पैर से जो विनाश होने वाला, ना बच्चों को खाना दिया, ना घर में कुछ है सामान है, हाँ विनाश होने वाला है। कईयों का कहना ऐसा होता है ना, अरे कल तो विनाश होने वाला, तुम बच्चों क्यों करोगे पढ़ाई करने जाना, कल तो विनाश होने वाला। मेरे को बाबा पे बड़ा निश्चय है, मैं पक्का निश्चय बुद्धि बचाऊं, क्योंकि बाबा कहता है विनाश हो, अचानक कुछ भी हो जाना। तुमको पढ़ा कि कल तुम्हारा कुछ हो जाए, फायदा क्या धन लगा के, हाँ विनाश होने वाला। ऐसे थोड़ा क्या बाबा, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये यज्ञ तो अभी चला आ रहा है ना, तो लायक तो बनना है। हाँ ये नहीं विनाश तो हो ही जाना है, क्या धंधा दूरी करना। 2 रोटी मिल रही है ना, माँ बाप दे रहे हैं, मेरे माँ बाप भी दे रहे हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, विनाश तो हो ही जाना है। ऐसे थोड़ा लायक बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो ये अच्छी बात है ना, कि गलत है? अच्छी बात है ना। अब भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। फिर तो अविनाशी खंड है, विनाश नहीं होता तो यहाँ पर रहने वाले लोग तो ज्यादा जास्ती होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है, पूरे को पूरा कल्प ही हो गया ना। सत्युग में शुरू में आए तो सारा कल्प हो गया, तो ज्यादा संख्या तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो शुरू से होगा उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आज तो नामो निशानी गुम हो गया है, तो संख्या कहाँ से ज्यादा होगी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु यह तो समझाना चाहिए ना, जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन वे कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैसे निकले? बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है, समझे? होते आदि सनातन देवी देवता धर्म के, लेकिन जब ये बौद्धि, क्रिश्चियन, इब्राहिम, इस्लाम धर्म ये जो भी आते हैं ना, तो उसमें जो देवी देवता धर्म के होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी संख्या जास्ती हो जाती है। ठीक, यह भी ड्रामा। बाबा क्या कहेंगे? यह भी ड्रामा। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कहीं कहेंगे क्यों कन्वर्ट हो गए? ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गए? ऐसा कन्वर्ट थोड़ा होना चाहिए था उनको। आज हमको ज्ञान मिला तो हम ये कह सकते हैं, कहेंगे क्यों कन्वर्ट हो गए? जाके मुसलमान बन गए। ऐसे क्यों चले गए मुसलमान? जब ये पार्टीशन हुआ तो कितने हिंदू मुसलमान बन गए। जब तक वो धर्म अपनाएंगे नहीं तो ठहर नहीं सकते थे, तो उसके बाद कितने कितने उनकी संख्या बढ़ गई। तो पहले तो थे ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, उसके बाद तो कन्वर्ट हो गए ना। लेकिन ये क्यों हो गए इसमें नहीं जाना है, यह भी ड्रामा। बाबा कहते यह भी ड्रामा, पर इसको समझने के लिए ना बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। है आप सबके पास? है? अच्छा पक्का? देख चेकिंग करो, देखो कहीं माया ले गई हो विशाल बुद्धि को। एक है विशाल बुद्धि, एक है दूरदेशी बुद्धि। हाँ 2 पॉइंट आते हैं ना, तो चेकिंग करो जरा। विशाल बुद्धि है, छोटी छोटी बात पे बुद्धि अटक के तो नहीं रह जाती, यही अटकी रह गई, आगे बढ़े ही नहीं। 2 दिन तक एक ही बात में अटके रह गई, तो उन्हें क्या कहेंगे? विशाल बुद्धि नहीं ना। विशाल बुद्धि सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं, उनको हर बात सहज समझ आ जाती है। तो समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है
तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा? जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण में होने में क्या फायदा? अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। ऐसे अर्पण में बाबा मैं आपका ही हूँ, ऐसे तो कहने वाले बहुत होते हैं। जो भी पैदा होता है वो यही कहते हैं मैं तो भगवान का ही हूँ, बाकी सारे काम करते रहेंगे और यही कहते रहेंगे हम तो भगवान के ही हैं। ना तन लगाएंगे, ना मन, ना धन, हमारा सब कुछ भगवान का ही है। बाकी सारे ऐसे करके मूर्तियों के सामने ऐसे जाके ऐसे कर देंगे और खुश हो जाएंगे, आज मैंने अर्पण कर दिया। और कार्य में लगाना हो तो फिर अरे टाइम किसके पास है? टाइम है कोई हमारे पास सेवा करने का? ऐसे थोड़ा टाइम है इतना। तो अर्पण में ऐसे कर देते हैं और फिर ऐसे खींच भी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अर्पण में होने से क्या फायदा? जब उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है और धारणा नहीं होती है और दूसरों को कराते नहीं है। ठीक ठीक। तो ये गीत एक्यूरेट है। कौन सा गीत था? बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वह थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गया है ना, कई तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है ही नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? ऐसा कोई और यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे जाते हो? क्या बैठ करते हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात मनाएंगे? वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। यहाँ ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप खेत थे ना, यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। ये समझाना तो बड़ा सहज है। सेंसिबली समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। कौन हो? ब्राह्मण। सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में सबने सोचा एकदम से बाबा ने कहा सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। जैसे ब्राह्मण का, ब्राह्मण तो हर बच्चा है, तो सब खुश हो गए। साथ साथ ही बाबा ने कहा तुम्हारे में जो अक्लमंद है, तुम्हारे में जो अक्लमंद है उनमें भी नंबरवार है। अक्लमंदों में भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार होते हैं ना, है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वे जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बनाऊं, कहाँ तक मैं सेंसिबल बनाऊं। पूछना जरा अपने दिल से, पूछो जरा। अंदर आवाज कर रहे हो, कहाँ तक नंबरवार बनो? अब दिल से पूछना है तो दिल कहाँ होता है? आत्मा में दिल होता है।
दिमाग में होता है। अरे कहीं का कहीं चले जाए। तो अपनी दिल से पूछो, क्या पूछो, कहाँ तक सेंसिबल बनाओ। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। यहाँ से जाओ कहीं और तो मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना, और ये फिर यज्ञ रचते हैं विनाश ना हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ही ना हो। हाँ, तो यह तो उल्टी बात हो गई। अब स्वर्ग स्थापन करने के लिए नरक का विनाश होना बड़ा जरूरी है, तभी स्वर्ग की स्थापना होगी ना। अब सफाई करनी है तो कीचड़ा तो बाहर निकालना पड़ेगा। अब बिना कीचड़ा निकाले या स्वर्ग बनाओ, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा हो सकता है। अब सफाई करनी है, अच्छा सुंदर बनाना है। अब दिवाली आती है, तो सब अपने घरों की सब करते हैं, सफाई भी करते हैं, व्हाइट वॉश भी करा देते हैं, लिपाई पोताई सब करा देते हैं। क्यों करा रहे हैं? हाँ, साफ सफाई करनी है ना। जो भी गंद होता है पिछला 1 साल का, जो भी सारा वो निकाल देते हैं। क्यों? सफाई करने के लिए। फिर उसको जला देते हैं, बेच देते हैं, जो भी करते हैं, जो भी पुराना होता है सब कर। नहीं, उसको रखो, टीवी पे लगा के रखो, फ्रिज में डाल के रखो, या इधर रखो और सफाई करते रहो। ऐसा नहीं होता है ना। तो कचरा तो निकालना पड़ता है। तो अगर विनाश होगा तो वो तो अच्छाई के लिए ना, तो स्वर्ग स्थापित होगा। अब वो जो रुद्र यज्ञ रचते हैं उससे तो स्वर्ग स्थापन हो ना सके। तो यह तो उल्टी बात हो गई कि नहीं होगी। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा, हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ। पहले यहाँ तो रिपीट करो, यहाँ पूछो तो, और बाहर बोलने के लिए कहो तो। यहाँ पूछो तो मुंह में ताला लग जाते, मुंह बंद हो जाते, हमें बोलना ही नहीं आता। और बाहर को चुप थोड़ा नीचे करो वॉल्यूम, हमें चुप होना ही नहीं आता। बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं ना, सुनकर सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ। पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, तो ही जाकर समझा सकते हो। ये नहीं 4 महीने से किसी को सुनाया नहीं, किया नहीं, और कोई पकड़ा और उसको सुनाना। अंदर रिपीट कभी किया नहीं, विचार सागर मंथन कभी किया नहीं, और सुनाने लगे तो किसी की टांग पकड़ ली, किसी की बाजू पकड़ ली, कैसे कैसे सुनाने लगे, और वो मूंझ के ही चला गया। आज वो मूंझ के फिर चली गई। अब वो कई सालों के लिए चली गई। अब कोई आए उसको तीर लगाए तब जाके वो उसको फिर समझ में आए। इसलिए पहले बाबा कहते घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी। परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती है। बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हम भी क्या करें, हम भी क्या करें। इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलवर्ड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे। तो अब ब्रह्मा में आया हुआ है। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव
बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। क्या होने के कारण? देह अभिमान। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव, बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरंकारी हूं, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? मैं तो निरंकारी हूं और तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूं। अहंकार कारण उसका क्या है? मैं ही होशियार हूं। इतना देह अभिमान आ जाता है कि भगवान को ही कुछ नहीं समझते, बाप को ही कुछ नहीं समझते, फिर समझेंगे किसको? जब बाप को ही नहीं, भगवान को ही नहीं कुछ समझते, फिर समझेंगे किसको? फिर तो किसी को ना समझ सके। इतना देह अभिमान आ जाता है, इतना अहंकार आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई, फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते ना। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे वो तो हो सकता है, परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूंदी हुई है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है, अच्छी रीति ड्रामा को भी जानना होता है। और जो ड्रामा को अच्छी रीति जान जाते हैं वो बाप को अच्छी रीति जान सकते हैं, और जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही ड्रामा को अच्छी रीति जानते हैं। दोनों का आपस में कंट्रास्ट है। ये क्या, क्यों, कैसे उन्हीं का उठता है, इनको बाप पे निश्चय नहीं होता। ड्रामा पे निश्चय तो फिर कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि ड्रामा के अंदर ही क्या, क्यों, कैसे उठते हैं, और किस बात में उठेंगे? बाबा के प्रति क्या, क्यों नहीं उठते हैं, ड्रामा के प्रति उठते हैं। और जब ड्रामा के प्रति उठते हैं तो बाबा के प्रति उठ जाते हैं कि बाबा ऐसा कैसे किया हुआ। तो ड्रामा तो बाप ने बनाया है, तो उतना निश्चय नहीं रह पाता। तो ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो, अच्छी रीति रिगार्ड रखो। आए बाबा बात कर रहे हैं बाप दादा का, दोनों का कंबाइंड स्वरूप का अच्छी रीति रिगार्ड होना चाहिए। नहीं, हम शिव बाबा का तो रिगार्ड करते हैं, ब्रह्मा बाबा से थोड़ा हमारा ऐसा मतभेद होता रहता है, वाला रिगार्ड नहीं है, रिगार्ड नहीं है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड, प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं। समझते वे तो निराकार है, कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम कहते हो ना निराकार को याद करेंगे, इनको हम क्या करेंगे। बाबा एक तरफ कहते हो इनको देखो नहीं, एक तरफ कहते हो इनको रिगार्ड भी दो, पूरी तरह से भी करो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम समझना चाहते ही नहीं है। तो बाबा को कहते हैं अच्छा बाबा हम तो निराकार को ही याद करेंगे ना। फिर बाबा कहते अच्छा निराकार की गोद में जाकर दिखाओ। बाबा कहते निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो जाओ, निराकार के साथ ही खाओ पियो जाओ। तो तुम फिर इनके पास क्यों आते हो, क्यों आते हो इनके पास? कहते नहीं बाबा आप इसमें हो ना, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं।
आप ही तो इसके अंदर हो ना बाबा। एक तरफ रिगार्ड भी नहीं रखते हैं और एक तरफ मानते भी है बाबा आप ही तो इसके अंदर हो ना, और दूसरी तरफ कहते हैं हम निराकार को ही याद करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है कि मैं इसमें विराजमान हूँ। ये बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को। किसी से पूछो बाबा याद आते, हाँ बिना बाबा के कैसे रहेंगे। ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं कैसे बाबा याद आता है, मतलब साफ नहीं बोलते। ब्रह्मा बाबा जबकि साफ बोलते हैं कि मैं याद करने की मेहनत करता हूँ, ये खुद कहते हैं। और किसी से पूछो तो अपने मियाँ मिट्ठू बने बैठे, याद 1 घंटा भी टिकती नहीं। बिना बाबा के कैसे रहेंगे, आप कैसे कह रहे हो बाबा को याद। ये भी कोई बात है कहने की बिना बाबा के। तो कई बड़े गपोड़े लगाते हैं हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, जिसके अंदर रहता है मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। और कईयों तो चार्ट में 24 घंटे 20 घंटे, एक वैन का चार्ट देखा हमने, उसने लिखा 20 घंटे। मैंने कहा सोते कब थे। मन नहीं, इतना अभ्यास हो गया हमको कि 24 घंटे याद ही रहते हैं। मैं मम्मी और मिट्ठू, हमने किसी का शायद गलती से लिख दिया इन्होंने, हमने किसी का शायद हमने गलती से लिखा है बहन ने कि ये 2 घंटे होगा, तो नहीं 20 ही है। क्या 0 गलती से लग गई होगी, नहीं ये 20 ही है। फिर और दावा कर दिया मगर 20 ही है। माना पता ही नहीं है कि याद होती क्या है, क्या कैसे करना है, फिर उसको बैठ के समझाया बहन जी ऐसे नहीं होता है। 20 घंटे तो यहाँ 8 घंटे के अभ्यास के लिए इतनी मेहनत हो रही है। 8 घंटे याद का चार्ट बन जाए उसके लिए बाबा कहते हैं जिसका बन जाए वो कर्मातीत हो जाएगा। तो यहाँ 20 हो गए तो अब नजर ही नहीं आ रहे होंगे, पता ही नहीं है कि याद का चार्ट कैसे बनाना है। 20 घंटे लिख दिया, लो 20 घंटे, हम भी डर गए ये 20 घंटे वाली आत्मा आ गई है, अच्छी बात है, ये तो 20 घंटे याद कर दिया। तो किसी को चार्ट दिखाएंगे तो कहेंगे तो इनको तो समझ ही नहीं है, पूरा ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कैसे। ब्रह्मा बाबा खुद कहते मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, ये गपोड़ा मारने वाली आत्मा कौन आ गई। ऐसे गपोड़े मारे जा रहे हैं, फिर खुश हो जा रहे, हम चार्ट रोज लिखते हैं। ऐसा चार्ट लिखोगे तो बाप थोड़ा खुश हो जाएगा। साफ साफ तो लिखो, सच सच तो लिखो, जो खुद को भी समझ आए। दूसरे अंदर से धारणाओं में पक्के होते जाएंगे, वृत्ति का परिवर्तन होता जाएगा, दृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, संकल्पों का परिवर्तन वो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब चार्ट में गड़बड़ हो रही है, उसको फिर ठीक कराया गया। तो ऐसा नहीं लिखना है कि हाँ भाई अपने आप को खुश कर लिया, आज मैंने 20 घंटे याद किया, आज मैंने 24 घंटे याद किया। है होते ही 24 घंटे, इससे ज्यादा होते तो इससे ज्यादा भी लिख देते। तो बाबा कहते मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सी की लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। मैं इतना याद नहीं करता, तो ये ऐसे कैसे लिख रहे हो। तो बाबा पूछे ना अगर सामने से बच्चों से कि बच्ची तुम्हारा चार्ट ठीक नहीं है। बाबा रोज रात को लिख कर देते हैं आपको, चिट्ठी भी लिखते हैं, चार्ट भी लिखते हैं, फिर भी आप कह रहे हो चार्ट ठीक नहीं है। तो बाबा तो ध्यान खिंचवा रहे हैं ना। तुम चार्ट ऐसे लिख रहे हो जैसे भक्ति मार्ग में सब कापियां भर रहे होते हैं, राम 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 राम, सिर्फ राम 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 लिख देते हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ अंदर धारण नहीं करते। लिखने से क्या होगा, हाथ को काम दे दिया, मुख को भी काम दे दिया बोलने का, लेकिन बुद्धि को तो काम दिया ही नहीं। और हाथ को भी काम दे दिया, मुख को भी काम दे दिया बोलने का, लेकिन बुद्धि अपना काम इधर उधर करने चली गई। इन 2 ऑर्गन्स को दे दिया काम कि तुम्हें राम राम लिखना है और मुख तुझे ये करना है कि तेरे अजपा जाप जलता रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद
बुद्धि कहीं और जाना है, फिर भी मन अशांति रह रहा है। क्या बात है? उसका कारण यही है कि हम कर तो दिया, हाथ से कर तो दिया, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, धारणा नहीं हो पाती। ठीक ठीक, इसलिए गपोड़े नहीं मारने हैं कि हम तो इतने घंटे याद करते हैं। अपने आप को इस तरह से खुश नहीं करना है। अपने आप को यथार्थ रीति जो हमें करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते कि मैं भी बैठता हूँ लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ, कितना साफ स्पष्ट ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते। तो हमें भी साफ और स्पष्ट रहना चाहिए, जो बात है वैसी ही बतानी चाहिए, गपोड़ा नहीं मारना चाहिए। बाबा तो ये कहते मैं एक ही इसी के लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।